First, I will start with a story. Welcome to my small little world. So, today you can see the subject Cocoon to Sukoon. It is the Hindi of the death of the caterpillar. So, I will start with a story. In a small industrial town, Tinsukia, Assam, there lived a fierce girl. In a big joint family, she had lots of cousins. She used to play with them. It was an easy childhood. She used to sit with them for mass meals. And those days, parents didn't have much expectations. But that girl have a dreamt of becoming a doctor. और उस लड़की की उन दिनों वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और 19-18 साल की उम्र में उस लड़की की शादी हो गई और वह लड़की कलकत्ता आ गई। वह लड़की आज आपके सामने खड़ी है, मीनू बुधिया, अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो माय जर्नी बिगिंस। सो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करके बहुत निश्चिंत और खुश थे कि उनकी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी हो गई है और गलत भी नहीं थे, पर उन्हें क्या पता था कि उन्हें फ्यूचर में उनके लिए क्या स्टोर है। अचानक से एक दिन एक तूफ़ान आया और मेरी समेटी हुई ज़िंदगी को बिखेर के चला गया। 2 बेटियां हुई, बड़ी बेटी फिर छोटी बेटी। छोटी बेटी जब मॉन्टेसरी जाने लगी तो रोज़ शिकायत आने लगी। एवरी डे वॉज ए नाइटमेयर फॉर मी। शी बिकेम द टॉक ऑफ द स्टाफ रूम। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मेरे सिक्स सेंस ने कहा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और हम लोग उसको लेके बेंगलोर चले गए। वहाँ एक पीस ऑफ पेपर में जो असेसमेंट के बाद हम लोगों को मिला वो था कि लो IQ एंड ADHD। उसके बारे में जिस उज्जवल भविष्य की मैंने कल्पना की थी उसे बिखरते देखकर मैं अंदर ही अंदर टूट गई। उसके बारे में जिस उज्जवल भविष्य की कल्पना मैंने की थी उसे बिखरते देखकर अंदर ही अंदर टूट गई। कभी गायत्री मंत्र, कभी ऊंची इमारतें, कभी समुद्र की गहराई ढूंढने लगी कि कहीं तो एक पल सुकून मिले और मैं सुसाइडल हो गई। और एक कदम आगे बढ़ाया जरूर था, पर ईश्वर की मर्जी कुछ और थी और उस दिन मुझे हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे हस्बैंड मुझे लेके डॉक्टर के पास गए, साइकेट्रिस्ट के पास। मेरी दवाइयाँ शुरू हो गई और मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगी। तो मेरी छोटी बेटी प्राची, मैं इम्प्रूव करने लगी, पर मैं इस वर्ल्ड में थी ही नहीं। मैं मानो इस दुनिया में थी ही नहीं। मैं, मेरी प्राची और मेरी फैमिली, बस यही मेरा वर्ल्ड था। मेरे को कुछ नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। I was determined to give Prachi the best of the education. I was determined to give Prachi the normal life. I was determined to treat Prachi. मैं दिन भर रिसर्च करने लगी। उस टाइम काफ़ी दिनों के बाद, आई थिंक 20 years डाउन द लाइन, तो उस समय तो कंप्यूटर भी हम लोगों को नहीं आता था। मैंने उसके लिए कंप्यूटर सीखना चालू किया। कंप्यूटर सीख के, क्योंकि कंप्यूटर के बिना रिसर्च पॉसिबल नहीं था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कहाँ मैं उसको लेके जाऊँ ट्रीटमेंट के लिए। कंप्यूटर सीख के दिन भर मेरा रिसर्च में जाता था। उसके बाद हम लोगों को जहाँ भी खबर मिलती कि यहाँ कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है या यहाँ जा सकते हैं, प्राची को लेके हम लोग रश कर जाते। इस तरह से अमेरिका, UK, दुबई कहाँ लेके उसको नहीं गए। फिलाडेल्फिया की ट्रेनिंग जो कि सुबह 8 बजे शुरू होती थी, 4 बजे ख़त्म होती थी, क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग। उस बेचारी प्राची और मेरे पे हम लोगों ने बहुत अत्याचार किए हैं। क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग दोनों हम लोग करते थे। पूरे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में इट वाज ए वॉकिंग क्रॉलिंग ट्रैक पर किया। बहुत कठिन था पर किया कुछ। और उसके बाद बेंगलोर को तो हम लोगों ने 1 साल के लिए घर ही बना दिया था। और एक बार तो US को शिफ्ट करने तक का हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया था, पर थैंक गॉड हम लोगों को वीज़ा नहीं मिला। पता नहीं हम लोग अपनी फैमिली के बिना कैसे रहते। और तब लास्ट में समझ आया, इफ़ आई एम हैप्पी माई फैमिली इज़ हैप्पी, प्राची इज़ हैप्पी। प्राची को लेके देश विदेश असेसमेंट पे असेसमेंट, डायग्नोसिस लेके इतना घुमाया।
वो प्यारी बच्ची समझ जाती थी मेरे को स्ट्रेस देख के कि मम्मा परेशान है। मैंने केवल अपने बारे में सोचा, ये तो सोचा ही नहीं कि उस प्यारी बच्ची पे क्या बीत रही है। जिस दिन ये समझ आ गया, इफ़ आई एम हैप्पी शी इज़ हैप्पी, माई फैमिली इज़ हैप्पी, उस दिन सब कुछ समझ आ गया। दैट वॉज द डेथ ऑफ द कैटरपिलर एंड द बर्थ ऑफ द बटरफ्लाई। उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आई एम ए वुमन एंड मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस थे। एंड एक माँ बनने के पहले मेरे भी बहुत सारे सपने थे। बचपन में मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मेरी प्रोफेशनल जर्नी चालू हो गई। प्राची के साथ जब मैं वर्ल्ड घूम रही थी उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके असेसमेंट्स के लिए, तो मैंने अपने आप को काफ़ी ट्रेन किया था। पर इसके साथ साथ वापस मैंने अपनी ट्रेनिंग चालू कर दी और आई टोटली सफोकेटेड द वुमेन इनसाइड। और मैं धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ एंड माई डेज गॉट लाइटर एंड ईजियर and strength was not an option for me. I had to live for my family, for Prachi, for myself, for my family. ये मुझे रियलाइज़ हुआ God had a larger purpose in creating me and Prachi. उसका एक मास्टर प्लान था हम लोगों को क्रिएट करने में। ये नहीं था कि खाली क्रिएट कर देना है और उसको वो सक्सेसफुल करना ही था। तो इस मास्टर प्लान को सक्सेसफुल होना ही था। ये चीज़ समझ आ गई तो एक्सेप्ट करना ही था, एक्सेप्टेंस आना ही था। और उसके बाद मेरी प्रोफेशनल जर्नी चालू हुई और मैं आई बर्नड midnight oil and I started studying mental health and I did my CBT course from London and I did brain development course from Philadelphia and I became a mental health professional. I'm thrilled to say ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि मेरा इतना बड़ा सपना था। हाँ ठीक है, मैं एक डॉक्टर नहीं बन सकी, पर ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि मैं इससे हज़ारों लाखों की लाइफ छू सकूँगी। ये एक बहुत बड़ी बात हो रही थी मेरे लिए। तो उसके बाद मैं स्टूडेंट काउंसलर बन गई JD बिरला जेवियर्स में और इवन मैं बैठने लगी वेलव्यू क्लिनिक में। जब मैं वेलव्यू क्लिनिक बैठने लगी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कलकत्ता नीड्स अ क्लिनिक वेयर ऑल इश्यूज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, we need a clinic where all issues related to mental health should be under one roof. तब जन्म हुआ केयरिंग माइंड्स का। पर हमारी कंट्री में उस समय मेंटल हेल्थ को कोई पहचानता ही नहीं था। इवन मैंने अपने लिए जब डॉक्टर को बुलाया था इट वाज वेरी हश हश, साइकेट्रिस्ट बोल के कुछ था नहीं उस टाइम। मेंटल हेल्थ को इतना महत्व देना, मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी बड़ी सेंटर खोलना। मैंने डॉक्टर्स की जब कॉन्फ्रेंस बुलाई तो डॉक्टरों ने कहा नो नो दिस इज़ नॉट ए वेरी ल्यूक्रेटिव आइडिया, ये आप मत करिए, ये सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। बट आई वॉज फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड आई वॉज ए वेरी डिटरमिन्ड पर्सन, मुझको करना ही था। दिस वॉज ए मिशन विच हैज़ टू कम्प्लीट, मेरे को करना ही था। तो मैंने सुना नहीं, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक तो मिशन था जो कंप्लीट होना ही था। एक और जो स्टिग्मा बताने वाली हूँ, हमारी कंट्री में क्या स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके। हम लोग वालीगंज सर्कुलर रोड में जहाँ प्रपोज क्लिनिक था वहाँ हम लोग का इंटीरियर्स चालू हो गया और मैंने सब कुछ कर लिया। आई हायर्ड द स्टाफ, आई ऑर्डर्ड द टेस्ट मटेरियल, एवरीथिंग फिनिश्ड। इट वाज रियली वी वर अबाउट टू लॉन्च। और इवनिंग में क्या हुआ, अचानक से नेबर्स आ गए स्टे ऑर्डर लेके। दे वांटेड टू, दे डिडंट वांट ऑल द पागल्स कमिंग टू माय क्लिनिक। Just see the extent of stigma of mental health in our country. बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, पर नहीं, उन लोगों को, हम लोगों को ये क्लिनिक करने ही नहीं देना था। सब कुछ ख़त्म, सब कुछ रुक गया, कुछ मतलब सब कुछ हो चुका था, स्टाफ सब हायर हो चुका था और केयरिंग माइंड का सपना ख़त्म होने जा रहा था। पर केयरिंग माइंड एक मिशन था जो होना ही था। केयरिंग माइंड का जन्म हुआ मेरे घर के एक रूम से। मैंने घर में एक रूम में एक टेबल 10 चेयर डाली और ऑफिस बना के चालू कर दिया बिना परमिशन के। मेरे को लगा परमिशन लेंगे कहीं ना नहीं हो जाए, मैंने फर्स्ट फ्लोर में चालू कर दिया। लड़कियां आई, ऊपर चढ़ने लगी। मेरे हस्बैंड संजय ने पूछा
कौन है ये लोग, ऊपर क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा केयरिंग माइंड शुरू हो गया। तो हंसने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, केयरिंग माइंड शुरू हो गया। सो इस तरह से केयरिंग माइंड्स की शुरुआत हुई। उसके बाद केयरिंग माइंड्स प्रेजेंट लोकेशन में आया, और केयरिंग माइंड, आई एम थ्रिल्ड टू से, केयरिंग माइंड्स वाज माय थर्ड बेबी। सो दिस इज़ अबाउट माई सोलर सिस्टम। माई सोलर सिस्टम, इसके बिना मेरा कोई भी टॉक पूरा नहीं होता, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज़ सिंपली पावरफुल। मेरी गर्दिश में कई सितारे ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स और मेरे सास ससुर, उन लोगों ने हमेशा मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जर्नी में मुझे बहुत बहुत साथ दिया। उनके प्यार और प्रोत्साहन के कारण मैं ये जर्नी पूरी कर पाई। जो ये जर्नी थी बहुत कठिन थी, पूरे परिवार के लिए, प्राची के लिए, मेरे लिए, पर उनके प्रोत्साहन के बिना ये पूरी ना हो पाती। आज भी कुछ भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा मैं प्रोफेशनली कुछ काम करती हूँ, उन लोग ऑलवेज़ मेरे को इनकरेज करते हैं। धन्यवाद उनको, बहुत बहुत थैंक्स। नेक्स्ट आते हैं मेरी दोनों बेटियाँ। प्रियम बड़ी बेटी, शी इज़ माई वीकनेस एंड शी इज़ माई फ्रेंड। और मेरी छोटी बेटी प्राची मेरी कभी कमजोरी तो थी ही नहीं, वो मेरी प्रेरणा, वो मेरी वजूद, वो मेरी सब कुछ है। उसके कारण ही मेरा मतलब वो मेरे यहाँ मेरे कुलीग सबको इसको सुपर बॉस बुलाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही सब कुछ है। तो शी इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड, उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है आज। उसके बाद में धन्यवाद देना चाहूँगी अपने कुलीग्स को, मेरे कुलीग्स जो मेरे विचारों में विश्वास करते हैं और मुझे रोज़ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और उसके बाद मुझे मेरे को इस प्राची को घर पे छोड़ना, प्राची को अकेले छोड़ने के लिए एक मिनट भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। शी नीड्स हेल्प एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। आई कांट लीव हर फॉर इवन 1 मिनट, बट आई गॉट अ गॉड मदर जो प्राची की देखभाल करती है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर। शी इज़ अ ग्रेजुएट टीचर जो मुझे मिल गई। वो प्राची का इतना ध्यान रखती है, ऑलवेज़ मुझे इनकरेज करती है। मैं ये सब कर पा रही हूँ उसकी वजह से। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर। एंड अंत में थैंकफुल टू ऐसे शख्स को जो मुझे मेरे पूरे जर्नी में एक रॉक की तरह खड़ा रहा। उस शख्स का नाम है संजय, एंड वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कड़ी मेहनत आइडिया मेरी है, पर उनका मुझ पर अटूट विश्वास, और we are blessed to have each other in our lives. So Sashi, next. Today, tomorrow and beyond. So it was quite a roller coaster ride till now. Encouraged by my family, colleagues and friends, I came out with my memoir, this Death of the Caterpillar. And प्राची के साथ जो मेरी ज़िंदगी है, उसके साथ जो मेरा सफ़र है, उस सफ़र में अपने आप को मैंने कैसे उस सफ़र में अपने आप को ढूंढ पाना, बेरुखी से ज़िंदगी को लव यू ज़िंदगी बोलना, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं इस किताब में, कुछ शब्दों के बीच, कुछ पन्नों के बीच। This book is a story of grit and determination. This book is a story of a woman lost and found. And this book is a story for every parent, not only for special needs, for every parent. And this book is a story for a woman who are being counseled to doing counseling. So, and whenever I share my story, someone comes up with their own struggle. And today, whenever at the end of the day, I get one positive remark, it makes my day. That after my professional, personal journey, I'm getting some positive remark, and it makes my day. And I'm a student of life. Still now, my professional, my student journey goes on, and the first step towards acceptance, first step towards success is acceptance. So
कुकून से सुकून तक की जर्नी बहुत ही सुकून भरी है। थैंक यू, धन्यवाद।